आज हम 15 लेसन करते हैं संस्कृत पाठशाला में। आइए। प्रहेलिका। प्रहेलिका मतलब पहेली। जिस तरह हम छोटे बचपन में पहेलियाँ वगैरह सॉल्व करते थे, वही पहेली यहाँ पे संस्कृत में हम उसे प्रहेलिका बोलते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को हंति करिणाम कुलम। करिणाम मतलब हाथी। हाथी के समूहों को कौन नष्ट करता है? किम कुर्यात कातरयो युद्धे। युद्ध में कातरो मतलब कायर लोग क्या करते हैं? तो इसका इसी पहेली में इसका आंसर दिया गया है। कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात से। को हंति करिणाम कुलम। हाथियों के समूह को कौन नष्ट करता है, मारता है? तो सिंह, शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे। युद्ध में कायर लोग क्या करते हैं? पलायते, भाग जाते हैं। त्रिनेत्रो अपि शिवो नास्मि कटो नास्मि जलान्वितः। त्रिनेत्रो अपि, तीन नेत्र होकर भी जो शिव नहीं है, क्योंकि त्रिनेत्र तो शिव कहलाते हैं, बट त्रिनेत्र होकर भी जो शिव नहीं है, कटो नास्मि जलान्वित, जल से युक्त होने पर भी, जलान्वित मतलब जल से भरा होने पर भी, कटो नास्मि घट नहीं है, मटका नहीं है जो। कुश्चर्म श्रूयतो नित्यम नरो नास्मि ब्रुवीतु माम। कुश्चर्म श्रूयतो मतलब दाढ़ी मूछ से युक्त होने पर भी, दाढ़ी मूछ से युक्त होने पर भी, क्योंकि दाढ़ी मूछ से युक्त कौन होता है? नर आदमी। परंतु दाढ़ी मूछ से युक्त होने पर भी जो ना अस्मि, जो नर नहीं है, ब्रुवीतु माम मुझे बोलो मैं कौन हूँ। इस तरह ये पहली ब्रुवीतु माम मुझे बोलो मतलब मैं कौन हूँ, तो मुझे बताओ। तो इसका आंसर होएगा नारी केलम, जो यहाँ नीचे दे रखा है, नारी केलम। क्योंकि वो उसमें 3 नेत्र भी होते हैं, उसमें पानी भी होता है, और वो उसके ऊपर जो छाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको दाढ़ी मूछ से वो करा हुआ है। असंख्यातानि रत्नानि निशायाम धारयामि अहम। असंख्य रत्नों को मैं, अहम मतलब मैं, निशा में रात को धारण करता हूँ। असंख्य रत्नों को मैं रात में धारण करता हूँ। विप्रतानि तिष्ठन्ति, और विपरीत रहता हूँ, विपरीत खड़ा रहता हूँ। न पतंती कदाचन, और कभी भी मैं गिरता नहीं हूँ। तो इस पहेली का आंसर क्या होगा? तारकाणी। तारक जो होते हैं, तारकाणी संस्कृत में ताराओं को तारकाणी मतलब तारे जो होते हैं, वो इसका आंसर है कि असंख्य रत्न जिस पे धारण होते हैं, मतलब चमकता ऐसे है जैसे असंख्य रत्न धारण किए हैं। और विपरीतानि तिष्ठन्ति, उल्टा खड़ा होने पर भी जो कभी गिरता नहीं है। किम इच्छन्ति नरा काश्याम भूपानाम को रणे हिते। काश्याम मतलब काशी में, नरा मतलब लोगों की क्या इच्छा होती है? तो काशी में लोगों की क्या इच्छा होती है? भूपा नाम को रणे हिते, राजाओं का युद्ध में क्या हित होता है? को वंद सर्वदेवा नाम, सभी देवताओं में कौन वंदनीय है, कौन पूजनीय होता है? तो दियताम मेक एक उत्तरम, मुझे उत्तर दो। चलो इसका उत्तर बताओ, इस तरह ये पूछा गया है। तो काशी में नरों की क्या इच्छा होती है? नर की कि मृत्यु काशी में हो, तो इसका उत्तर है मृत्युम। भूपानाम को रणे हिते, युद्ध में राजाओं की हित क्या होता है? कि जय प्राप्त करें, विजय प्राप्त करें। तो संस्कृत में इसको बोलेंगे जयः। को वंद्य सर्व देवानाम, देवों में कौन वंदनीय है, कौन पूजनीय है? तो मृत्युंजय, जो देवता है मृत्युंजय, वो पूजनीय हैं। इस प्रकार इसका उत्तर है पहली का। अपदो दूरगामी। अपदो मतलब जो पैर से रहित हैं परंतु दूर तक जाने वाला है, पैर से रहित दूर तक जाने वाला है। च साक्षरो न च पंडित है, अक्षर से तो युक्त है परंतु पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, मुख नहीं है पर स्पष्ट बोलने वाला है।
यो जानाति, जो ये जानता है इस पहेली को, वह पंडित है। तो इस पहेली का आंसर क्या है? जैसे यहाँ दे रखा है पत्रम, इस पहेली का आंसर है पत्र। पत्र मतलब लेटर। लेटर जो है उसका पैर नहीं होते, परंतु दूर दूर देशों में भी जाता है वो। उसमें अक्षर भी होते हैं परंतु पंडित नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन स्पष्ट जो उसमें लिखा होता है वो स्पष्ट कहने वाला होता है। इस प्रकार इसका आंसर पत्रम है। न तस्या आदि न आदि आदिर न तस्यांतः, जिसका कोई आदि नहीं है, न तस्यांत, और जिसका अंत भी नहीं है। आदि मतलब प्रारंभ नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है। मध्य यस्य यस्तस्य तिष्ठति, जो मध्य में खड़ा रहता है, मध्य में रहता है। तव अपि अस्ति, तुम्हारा भी है। मम अपि अस्ति, और मम मेरा भी है। यदि जानासी तद्वद, यदि जानते हो तो बोलो। तद्वद मतलब तो बोलो। तो इस पहेली का आंसर क्या होगा? इस पहेली का आंसर है नेत्रम, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, मध्य में जो खड़ा रहता है, मध्य में नेत्र होता है। तब अपि अस्ति, तुम्हारे भी नेत्र हैं, मेरे भी हैं। तो इस प्रकार इस पहेली का आंसर नेत्रम है। अब हम एक्सरसाइज करें। अपद दूरगामी च किम भवति। अपद पैर से रहित होकर भी जो दूर तक जाने वाला है, कौन है? पत्रम। असंख्यातानि रत्नानि इत्यनयो पदयो विशेषण पदम किम। इनमें विशेषण पद क्या है? असंख्यतानि रत्नानि, रत्न रत्न विशेष्य है, तो असंख्यतानि विशेषण हैं। तो असंख्यतानि एक विशेषण पद है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। तो असंख्यतानि रत्नानि, असंख्यतानि विशेषण पद है। साक्षरो अपि क पंडित नास्ति, और साक्षर अक्षर से युक्त होने पर कौन पंडित नहीं है? तो पत्रम। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी हमारे लेसन में से हैं। अमुख स्फुट वक्ता च, मुख रहित होकर भी स्पष्ट वक्ता है। यो, तो यो जानाति, यो जानाति स पंडित। विपरीतानि, विपरीत क्या होता है? विपरीतानि तिष्ठन्ति, खड़ा रहता है जो। त्रिनेत्रो अपि नास्मि, तीन नेत्र होने पर भी कौन नहीं है? शिवो नहीं, शिवो नास्मि। डैश नरा काश्याम भूपानाम को रणहित, नरों का काशी में क्या होती है? किमिच्छन्ति। नरों की काशी में क्या इच्छा होती है? किम कुर्यात युद्धे, युद्ध में क्या कायर क्या करते हैं? तो कातरो उसके लिए वर्ड है, कातरो। अब हमें इसमें धातु, लकार, पुरुष और वचन बताने हैं। जैसे तिष्ठन्ति में स्था धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। उसी प्रकार जानाति में ज्ञा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, प्रथमः, और कौन सा है? एक वचन। वचन कौन सा है? एक वचनम। पतंती में पत धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, और बहुवचन है, बहुवचनम। धार्यामी में ध्र धातु है, लट लकार है, धार्यामी, लट लकार, उत्तम पुरुष, उत्तमम, उत्तमः पुरुष है, और एक वचन। वचनम। संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद यतस्तस्य, यततस्य मतलब यतस्तस्य मतलब यह प्लस तस्यः, तस्यः ओनली। तस्यादि, तस्य प्लस आदि। नास्मि, नः, न प्लस अस्मि। ममप्यस्ति, मम प्लस अपि। इसमें तीन
संधि विग्रह मम प्लस अपि प्लस अस्ति, तवपि अस्ति, तव प्लस अपि प्लस अस्ति। इसमें भी 3 विग्रह होंगे, संधि विग्रह। त्रिनेत्रो अपि, त्रिनेत्रः प्लस अपि। इस प्रकार ये संधि विग्रह हुआ है। कह त्रिनेत्रधारी कथ्यते, कौन त्रिनेत्रधारी होता है? तो हमें पता है कौन त्रिनेत्रधारी होता है, तो शिवः। शिवः त्रिनेत्रधारी कथ्यते। कानि रत्नानि विपरीतानि सन्तोऽपि न पतन्ति। कानि रत्नानि, कितने रत्न विपरीत होकर नहीं गिरते हैं? तो असंख्यतानि, आगे आया है ये वर्ड असंख्य, असंख्यातानि। अब इसको हम ऐसे जोड़ देंगे, असंख्यतानि रत्नानि विप्रातानि संतोपि न पतंती। या एक वर्ड में देना है तो ये दे देंगे, नहीं तो अगर पूरा हमें सेंटेंस लिखना है तो इनकी जगह हम ये वर्ड हम लिख देंगे। कुश्चर्म श्रूयतो अपि क न अस्ति, दाढ़ी मूछ होकर भी क्या नहीं है? तो नरः, नर न अस्ति। युद्धे क पलायते, युद्ध में कौन पलायन करता है? कातरः, कायर। तो कातरः वर्ड है इसके लिए। अब इन पदों के विभक्ति, वचन और लिंग लिखिए। करिणाम, करिणाम क्या है? कौन सी विभक्ति करिणाम में? करिणाम में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति। कौन सा वचन है? करिणाम बहुवचन, बहुवचनम। और लिंग कौन सा है? लिंग है पुल्लिंग, पुल्लिंगम। युद्ध में जिस प्रकार युद्ध आया है तो सप्तमी विभक्ति है इसमें। सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक वचनम। और क्या है ये लिंग कौन सा है? तो नपुंसक, नपुंसक लिंगम। विपरीतानि ये प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, विपरीतानि पत्रम पत्रे पत्रानि जिस तरह होता है तो ये बहुवचनम है और नपुंसक लिंग है। हमारे वो कौन कौन से गुण हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं? उन पे सही निशान लगाइए। तो स्नेह सही है, निष्ठा भी सही है, त्याग भी सही है, जो हमारे अच्छे गुण हैं। परोपकार, आदर, प्रेम और ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, निरादर नहीं। ओके ओके, ये हमारा हुआ 15 लेसन। आगे आप भी इसे लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बाय।